तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहता है नया वीज़ा में, जैसे कि ड्राइवर में जाना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो लेबर में जाना चाहते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो टेक्नीशियन हेल्पर और भी जो जॉब आता है उसमें जाने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो कमेंट आता है कि भाई हम मेडिकल करवाने गए तो हमें एजेंट बोला कि ड्राइवर का जॉब मिलेगा। हम ड्राइवरिंग करते थे इंडिया में, लेकिन हम अभी सऊदी अरब जाएंगे तो यहाँ पे एजेंट कहता है कि आपको जो है लेबर का वीज़ा मिलेगा। मतलब कि मान लीजिए कि आपका वीज़ा एजेंट जानबूझ के लगा दिया लेबर का। तो यहाँ पे बहुत ऐसे भी कमेंट आते हैं, यहाँ पे आदमी लोग कन्फ्यूज है कि भाई क्या करें। तो इसके बारे में जानेंगे और फ़्लाइट से रिलेटेड अपडेट जो है जानने वाले हैं। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि आप नए वीज़ा में इंडिया से सऊदी या कोई सा भी मुल्क जाना चाहते हैं, तो चलिए आप मेडिकल करवा लेते हैं। ठीक है, मेडिकल का मैं एक बार पहले बता देता हूँ कि अगर आप इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो मेडिकल का लगभग 5-6 हज़ार रुपया मिला के पकड़ के चलिए। ऑनलाइन करवाने का 1,000 और 5,000 आपका मेडिकल का। तो इतना पैसा तो आपको लग गया। जब आप मेडिकल करवाने जाते हैं तो आपको पूछा जाता है कि आप कौन सा काम में जाना चाहते हैं। तो आप बोलते हैं, आप मेडिकल वाले को, जो आपको ट्रैवल एजेंट वाले को बोले रहेंगे वही आपको मेडिकल में बोलना होता है। जैसे कि आप टेक्नीशियन में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूछेगा मेडिकल में कि आप टेक्नीशियन में जाना चाहते हैं, आप बोलेंगे हाँ। या फिर आपको ड्राइवर में जाना है तो आप ड्राइवर में बोलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे तो आपका मेडिकल करवा लिया आप ड्राइवर का। जब आप फिट हो गए मेडिकल में तो आपको एजेंट बोला कि नहीं, आपको हेल्पर में आपका हम वीज़ा मारेंगे यही मेडिकल में। तो क्या ये हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, ये हो सकता है, लेकिन उसको जो है मेडिकल जब आप एक बार करवा लेते हैं तो वही मेडिकल में आपको, जैसे कि ड्राइवर का मेडिकल हुआ है तो ड्राइवर का ही आपका वीज़ा लगेगा। अगर आपका एजेंट या फिर ट्रैवल एजेंट वाले अगर दूसरा कोई काम में भेज रहा है तो मान लीजिए कि आपको वहाँ पे जाएंगे तो परेशानी हो सकता है। क्योंकि आपका अगर वीज़ा पे आपका सवाखास लिखा रहेगा, जैसे कि आप ड्राइवर में काम करने जाते हैं तो आपका सवाखास लिखा होता है। ठीक है, सवाखास लिखा होता है आपका वीज़ा पे, तो हो गया ड्राइवर का वीज़ा। लेकिन वही काम आप सऊदी अरब में जाते हैं तो आप दूसरा काम करने लग जाते हैं, जैसे कि ड्राइवर का वीज़ा मार दिए हैं, वहाँ पे जाने के बाद आप जो है और दूसरा कोई काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, टेक्नीशियन का काम करते हैं। तो इसी तरीके से आप वहाँ पे फंस सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये छोटे छोटे बात जो है आदमी लोग उस पर ध्यान नहीं देते, बोलते हैं कि चलो वीज़ा तो वीज़ा होता है, चलिए निकल जाते हैं। लेकिन आप वहाँ पे जाने के बाद आप जब फंस जाओगे तो आपको उसमें क्या हो जाएगा, तो ट्रैवल वाले को कुछ नहीं होगा। यही होगा कि आप जो अभी का जो कानून चल रहा है यही होगा कि आप लाइफ टाइम के लिए सऊदी अरब नहीं जा सकते, सिर्फ उम्रा करने के लिए आप सऊदी अरब जा सकते हैं। जो न्यूज़ आया है मार्च में, 14 मार्च को जो कानून लगा हुआ है, इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप कोई फ्रॉडगिरी काम करते हैं वहाँ पे सऊदी में, मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं जो पकड़ा जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि अभी सऊदी अरब में भी पहले जैसा रह नहीं गया है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गैर मुल्की को भगा रहे हैं। वहाँ पे आदमी लोगों को खुद ही जॉब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। क्योंकि पहले बहुत ऐसे लोग थे तो देखते थे लेडीज़ लोग वहाँ पे, आप लोगों को पता है कि गाड़ी नहीं चलाते थे, अब वहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। वहाँ पे मॉल में काम करते हैं। वहाँ का सऊदी लोग जो है वो लोग 400-500 5,000 4,000 रियाल में वहाँ पे जॉब करते हैं। जैसे कि मॉल का हो गया कैशियर का काम, तो अब लेडीज़ लोग भी वहाँ पे देखेंगे तो वो लोग करता है। पहले क्या था, पहले गैर मुल्की वहाँ पे काम करते थे, जैसे कि मैकेनिक हो गया और भी काम हो गया। बहुत ऐसे लोग हैं जो सऊदी से आ चुके हैं। अभी उतना सैलरी भी नहीं आदमी लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को पता ही है कि पहले ड्राइवर का भी वैल्यू था, लेकिन अब वहाँ पे औरत लोग भी चलाने लगे हैं, तो खास करके वहाँ पे ड्राइवर का भी उतना ज़रूरी अब धीरे धीरे वीज़ा कम होते जा रहा है। ठीक है, तो ये है कुछ नियम। अगर आपका कफील या फिर कंपनी वहाँ पे जाने के बाद अगर आपके साथ कुछ धोखाधड़ी करता है तो आप फंस सकते हैं। ट्रेवल वाले को बोलिए कि भाई हम 5,000 का मेडिकल करवाए, हमें 5,000 रुपया या 6,000 का करवाए हमें दे दो, हमें जो वीज़ा जो मेडिकल हुआ है उसी में हमको जाना है। क्योंकि ऐसा बहुत लोग के साथ हो जाता है, जो ट्रेवल एजेंट वाले लोग और फ्रॉडगिरी करते हैं। तो इसमें क्या है, आप ही फंसेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। उनको जो सिर्फ अभी के स्थिति में 1 लाख 1.5 लाख रुपया से मतलब है। बाकी आप वहाँ पे जाने के बाद फंसो या लड़ो या फिर आपको कुछ भी हो जाए, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये लोग एक दिन में 4-4 5-5 आदमी एक जो एजेंट होता है वो भेजते रहते हैं, ऑफिस वाले को दे देते हैं, कहते हैं कि आप ये वीज़ा में मार दो। जब तक उनको फ़ायदा नहीं होगा, आपको घाटा नहीं होगा, तब तक उसको मज़ा ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे बहुत लोगों का ये सवाल था कि भाई मान लेते हैं कि हम ड्राइवर का वीज़ा में चलेंगे या फिर कोई सा भी काम में हमारा वीज़ा लग गया, तो अभी की स्थिति में क्या डायरेक्ट फ़्लाइट में जा सकते हैं? हमने तो इंडिया में वैक्सीन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखिए
अभी जो जयशंकर ने जो है बातचीत किया है कि इंडिया से अब जो लोग को सऊदी अरब जाना है वो लोग जा सकते हैं, इसी तरीके से जो है न्यूज़ आया है। कोई बड़ा न्यूज़ चैनल में नहीं आया है, छोटा मोटा न्यूज़ चैनल में आया है। अगर जैसे कि आप इंडिया के बारे में बात करें तो जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स और भी जो न्यूज़पेपर है उसमें अगर आ जाता है तो चलिए मान लेते हैं कि ये सब नियम हो सकता है, या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस खुद ही ट्वीट करके बता देंगे कि जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगा लिए हैं वो लोग अब एयर इंडिया एक्सप्रेस का टिकट लेके इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। इस तरीके से भी न्यूज़ हो सकता है, लेकिन ऐसा जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस का भी ट्विटर हैंडल पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं न्यूज़ आया है। तो अभी का स्थिति में आपको दूसरे देश में ही 14 दिन बिताना होगा, उसके बाद ही आप इंडिया से सऊदी अरब जा सकते हैं। अब कब तक चालू होगा, यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो चल रहा है नॉर्मल फ़्लाइट के बारे में जो न्यूज़, ये लगभग 2.5 साल से 2 साल से चल ही रहा है कि आज चालू हो जाएगा, अगले महीना चालू हो जाएगा, और दिवाली में चालू हो जाएगा, कोरोना कम होगा तब चालू हो जाएगा, वैक्सीन आ जाएगा तब चालू होगा। लेकिन अभी तक जो है 2.5 साल होने को आ चुका है, लेकिन नॉर्मल फ़्लाइट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी यहाँ पे तो आदमी लोग 6-6 महीना वेटिंग कर रहे थे कि भाई चालू हो जाएगा चालू हो जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो निकल रहे हैं, फटाफट निकल रहे हैं कि भाई 50-25 हज़ार 50 हज़ार रुपये के लिए हम वेटिंग करेंगे फ़्लाइट के लिए, इससे अच्छा हम दूसरे देश में जाके हम सऊदी अरब जा सकते हैं। वहाँ पे 2 महीना का यही है कि सैलरी, जैसे कि मान लीजिए कि 2 महीने का सैलरी ही आपका ख़त्म होता है। 2 महीना अगर आप यही यहाँ पे बिताते हैं, 2 महीना अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो 50-60 हज़ार रुपये आप आराम से कमा लेते हैं। तो जो वहाँ पे रह चुके हैं, जो सऊदी अरब में रह चुके हैं, वो लोग ज़्यादा यहाँ पे वेटिंग नहीं कर सकते हैं ये फ़्लाइट्स के लिए। वही लोग वेटिंग कर सकते हैं जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं नए वीज़ा में, क्योंकि वो नए जाएंगे तो उनको लगभग जो है 1 लाख रुपया निकालने में बहुत ही भारी पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी के पास इतना पैसा होता नहीं है। क्योंकि बड़े जो पैसे वाले हैं वो तो जाएंगे नहीं इंडिया से सऊदी अरब, नॉर्मल लोग ही जाएंगे, जिनके मजबूरी है, जो कमाना चाहता है वही लोग इंडिया से सऊदी अरब जाएंगे। तो उनके पास एक बार में 1 लाख रुपया लाना, बहुत इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे अभी का स्थिति में बात करें तो इतना पैसा लग ही जा रहा है। अगर नॉर्मल फ़्लाइट हो सकता है कहूँ चालू हो जाए, जो लोग इंडिया में वैक्सीन लगा लिए हैं उन लोगों के, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर ने एक न्यूज़ में बताया जा रहा है कि उन्होंने बताया है कि जो लोग इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं, और जो लोग इंडिया का वैक्सीन लगा लिए हैं उन लोगों के बारे में अपडेट आया था। लेकिन कोई बड़े न्यूज़ चैनल में नहीं आया, तो मैं आपको ये न्यूज़ पक्का नहीं मानता हूँ। हाँ, अभी के उन लोगों के लिए चालू है जो लोग सऊदी अरब में दोनों वैक्सीन कंप्लीट कर लिए हैं, उन लोगों के लिए तो चालू ही है। आप लोगों को पता ही है, उन लोगों को सिर्फ वीज़ा और फ़्लाइट का टिकट लेना होता है, तो वो लोग 50-60 हज़ार में जा रहा है। यही है कि जो लोग नहीं लगाए हैं उन लोगों को 1 लाख से ज़्यादा थोड़ा लग रहा है। तो दोस्तों, ये था आप लोगों का कमेंट। मैं सोचा कि इस वीडियो में जो है आप लोगों को बता देता हूं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर और भी कोई सवाल होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।